दोस्तों वैसे तो आप लोगों ने कई कहानियाँ सुनी होगी कि हिंदुस्तान के लड़के हिंदुस्तान में रह करके न जाने कितने अच्छे अच्छे कारनामे कर डालते हैं, लेकिन ये कहानी बहुत ही कम दोस्तों ऐसे किस्से सुना होगा कि हिंदुस्तान के लड़के विदेश में भी जा कर के ऐसे ऐसे कारनामे कर देंगे। आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। ऐसे ही दोस्तों कुछ कहानी इस वीडियो में है, और इस वीडियो को सुनने से पहले एक मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं इस सच्ची कहानी की तरफ। दोस्तों ये सच्ची कहानी होती है हरियाणा के पानीपत शहर की, जहाँ पे दोस्तों एक रूपेश नाम का लड़का होता है। वो जो लड़का होता है दोस्तों, वो ड्राइवर लाइन में काम कर रहा होता है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि रूपेश की जो स्थिति थी वो काफ़ी घर की स्थिति ख़राब थी, इसीलिए रूपेश जो है ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाता है, और वो जो है ड्राइवरी सीख करके ट्रक चलाना चालू कर देता है। दोस्तों वो जो कुछ भी उसी में अपना घर का खर्च चलाया करता था, और उसके दिमाग में ख्याल आता है कि हमारा जो खर्च है ये ट्रक चलाने से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है सौरभ। दोस्तों सौरभ क्या करता है, वो दुबई में काम कर रहा होता है। सौरभ जो होता है वो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि दुबई में काम कर रहा होता है। उसके साथ साथ में जैसे ही इधर रूपेश फ़ोन करता है उसको, तो कहता है कि भाई यार मेरे लिए तू कहीं उधर काम देख ले, क्योंकि मैंने सुना है कि आखिर वहाँ जो है ड्राइवर लोगों को काफ़ी अच्छी खासी सैलरी यानी कि पगार मिल जाती है। दोस्तों सौरभ कहता है कि ठीक है भाई, अभी तो इस समय नहीं, बल्कि मैं देखता हूँ कुछ समय बाद के जो है अगर वैकेंसी निकलते हैं या मुझे मालूम होता है तो मैं तुझे ज़रूर बुला लूँगा। तब तक तो अपने कागज़ जो है पूरे कंप्लीट कर ले। दोस्तों इधर रूपेश जो होता है वो सारे अपना कागज़ जो है कंप्लीट कर लेता है, पासपोर्ट वगैरह, और फिर जो है सौरभ उसको अपने पास वहीं पे बुला लेता है। अपने पास 1-2 दिन रखने के बाद में उसको पहले तो खूब घुमाता है। उसके बाद में रूपेश कहता है यार दोस्त, अब तू मुझे काम के लिए बात कर, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादा ऐसे रहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों जो सौरभ नाम का लड़का होता है उसके एक पड़ोस की ही वो जो एक लड़की होती है जो अरबी शेख की पत्नी होती है, वो उसके यहाँ आती है और कहती है कि एक मुझे लड़के की आवश्यकता है जो कि अच्छी खासी गाड़ी चला लेता हो। दोस्तों सौरभ तो सोच ही रहा था कि आखिर जो है मुझे रूपेश के लिए काम तो ढूंढना ही था, और इसको ट्रक चलाना भी आता है, क्यों ना रूपेश को ही जो है इधर मैं एडजस्ट करवा दूं। दोस्तों रूपेश जो होता है वो कहता है कि भाई मुझे अगर मोटी रकम मिलेगी तभी मैं काम करूंगा। दोस्तों जो सौरभ होता है उसी अरबी शेख की पत्नी से बोल देता है कि उसको जो है इतने रुपये चाहिए, और आप अगर दे सकती हैं तो वो जो है काम करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों अरबी शेख की पत्नी जो होती है कहती है चलिए ठीक है, मैं उन्हें जो है मोटी रकम दूंगा और आज से ही हमारे काम पे आ जाएं। दोस्तों इधर रूपेश जो होता है उसी के घर में रहने लगता है और उसी के घर में कार चलाने लगता है। रूपेश का सिलसिला ऐसे ही चल ही रहा था। उसकी जो है हसीन खूबसूरत जवान पत्नी को देख करके वो एकदम से हैरान हो जाता है, और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि एक 26 साल की औरत, 26 साल की लड़की, और कैसे 75 साल के बूढ़े व्यक्ति के साथ में रह लेती है। दोस्तों यही सारी चीज़ें सोच करके वो हैरान था, और जब भी जैसे ही रात के 12-1 बजता था तो उसी जो लड़की होती है उसके कमरे से कुछ इस प्रकार से आपत्तिजनक आवाज़ें आती हैं, तो वो भी जो है रूपेश भी सुन करके हैरान हो जाता था कि आखिर किस प्रकार से 75 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति 26 साल की लड़की के साथ में इतनी हैवानियत तरीके से, इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बना सकता है। जिस प्रकार से वो जो 26 साल की औरत होती है, लड़की होती है, उसकी चीखें निकाल देती है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बता दें कि वो जो अंदर से उसके कमरे से आवाज़ें आ रही थी वो बहुत ही तेज़ी से आवाज़ें सिसकारियों की आ रही थी, जिसके रूपेश के कमरे तक पहुंच रही होती हैं। रूपेश ये चीज़ें सारी सोच ही रहा था कि आखिर इस राज को जो है हमको जानना चाहिए। वो अपने दोस्त यानी कि सौरभ से बताता है कि सौरभ यार तू अभी आ जा और मैं तुझे एक राज की बात बताने वाला हूँ। दोस्तों वो जो होता है रूपेश सौरभ को बुला लेता है वहीं अपने कमरे पे, और ये सारी सच्चाई बता देता है। जैसे ही एक रात जैसे ही 12 बजता है तो उस कमरे से वैसे ही आवाज़ें निकलना चालू हो जाते हैं, मानो कि वो 75 साल का बूढ़ा व्यक्ति घोड़ा भर के काम कर रहा हो।
वो दोस्तों क्या होता है, वो दरवाजे के पास जाते हैं दोनों और अपने कान लगाना चालू कर देते हैं। उस जो लड़की की आवाज़ होती है बहुत ही चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। और दोस्तों वो सब हैरान थे कि आखिर एक 75 साल का व्यक्ति, इसके साथ में आखिर कौन सी ऐसी चीज़ ये व्यक्ति खाता है जो इतनी अच्छे तरीके से संबंध बना पाता है। वो दोस्तों जब वो कहता है ऐसे तो कुछ बनेगा नहीं, वो एक खिड़की के ज़रिए से जैसे ही खिड़की का ढक्कन खोलता है वैसे ही दोस्तों वो देखता है और देखते ही एकदम से हैरान हो जाता है कि आखिर ये माजरा आखिर इसका है क्या। जब वो दोस्तों देखता है तो खिड़की खोलने के बाद में वो देखता है कि उसके कमरे के अंदर एक काला हवशी व्यक्ति उसके साथ में शारीरिक संबंध बना रहा होता है। और वो जो होता है 75 साल का बूढ़ा व्यक्ति, वो वहाँ पे नहीं था। दोस्तों उसका राज कुछ ये था, और आप लोगों को बता दें कि उसको जो है काला हवशी जो था उस व्यक्ति को मालूम हो चुका होता है कि आखिर कोई ना कोई व्यक्ति खिड़की के ज़रिए से ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। दोस्तों तुरंत जो होती है वो 26 साल की लड़की, वो 26 साल की औरत, वो अपने कपड़े पहनना चालू कर देती है और वो काला हवशी जो होता है वो तुरंत बाहर देखता है और वहाँ पे जो है कोई भी दिखाई नहीं देता है। दोस्तों ये सिलसिला ऐसे ही चल ही रहा होता है। फिर जो है वो एक दिन जो रूपेश नाम का लड़का होता है वो डायरेक्ट जो है उसी यानी कि अरबी शेख की पत्नी को बोलता है कि मैडम मैं आपके साथ में ये काम करना चाहता हूँ। दोस्तों वो जो लड़की होती है अरबी शेख की पत्नी, वो कहती है आखिर तुम जो है हमारे साथ में कैसे काम कर सकते हैं। दोस्तों वो भी अंदर से जो है उस लड़के को चाहने लगी थी। और फिर वो जो रूपेश नाम का लड़का होता है और सौरभ नाम का लड़का, वो दोनों दोस्तों मिल करके अरबी शेख के घर में उसी के साथ में जश्न मनाया करते थे, संबंध बनाया करते थे। और वो जो है जिसके कारण जो है अरबी शेख को मालूम भी नहीं पड़ता था। दोस्तों वो जो है अरबी शेख की पत्नी होती है, वो काफ़ी अच्छी मोटी रकम जो है रुपेश को और दोनों व्यक्ति को दिया करती थी। ऐसे ही दोस्तों सिलसिला ऐसे चल ही रहा था। और एक दिन जो है उस काले हवसी व्यक्ति को जब वो अरबी शेख की पत्नी बुलाती है, वो काम कर ही रही होती है। उसके बाद में अरबी शेख होता है वो जल्दी में ही किसी काम के बाद में अपने घर पे आ जाता है और वो सारी करतूतें देख लेता है इन सब की। दोस्तों इन दोनों व्यक्ति को जो है वहाँ से मार पीट करके भगा देता है और ये जो है अपने घर पे आ जाते हैं। तो दोस्तों यही कहते हैं ना कि ये सब जो कांड हिंदुस्तान के लड़के होते हैं ये हिंदुस्तान में तो करते ही हैं और हिंदुस्तान के बाहर भी कर देते हैं। बट दोस्तों हमारा इस कहानी के बताने का पर्पस ये नहीं है, ऐसी मतलब सोच को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। अगर आप कहीं पे काम करने जा रहे हैं तो अपना काम पे ध्यान दीजिएगा, ना कि इधर उधर की बातों के लिए। दोस्तों वो जो रुपेश नाम का लड़का होता अगर अपने काम पे ध्यान देता तो शायद उसको जो है अच्छी खासी मोटी रकम मिलती, और उसके कारण जो है गलत तरीके से जाने के कारण उसका काम भी छूटा और वो वहाँ से भाग भी निकला। दोस्तों इस वीडियो को अंतिम क्षण यही बताना चाहूँगा, अगर इस वीडियो के माध्यम से मुझसे कोई गलती हुई तो क्षमा करना। बाकी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।